एक गांव में आत्मदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पूरे नियम के साथ स्नान संध्या करता था। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि परिवार वाले पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाते थे। आत्मदेव गांव के लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करता था, लेकिन किसी के पास खुद दक्षिणा नहीं मांगता था। एक दिन, आप मेरी बात कब सुनेंगे? मैंने कितनी बार कहा है आपको कि आप इतने लोगों के घर पूजा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें सामने से दक्षिणा की बात कीजिए, परंतु आप मेरी बात मानते ही नहीं है। हाँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाग्यवान, ये कैसी तीखी तीखी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी तो कहा है कि मैं कभी किसी से पैसे या दक्षिणा नहीं मांगूंगा। अरे भाई, एक ब्राह्मण का काम होता है कि जजमान के घर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा कर उनके पुण्य को बढ़ाना। दक्षिणा कमाना नहीं है उद्देश्य हमारा। दक्षिणा कितनी देनी है ये विचार करने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं, जजमान का होता है। परंतु जब कोई आपको उचित दक्षिणा नहीं दे रहा हो तो आप क्या करेंगे? हाँ, कितने दिनों से सिर्फ चावल मिल रहे हैं दक्षिणा में, और वो भी मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी। ना तो कोई सिक्के देता है, ना दाल या गुड़। मैं भोजन कैसे बनाऊं? हम तो भूखे रह लेंगे, हमें आदत है। परंतु हमारे बच्चों को मैं कब तक भूखा रखूंगी? अलका की बात सही थी। उसकी बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है। उसके घर के पास ही एक बड़ा पेड़ था जिसके पत्ते स्वाद में मीठे थे। आत्मदेव अपने एक बेटे को बुलाता है और उसे वो पत्ते खाने को देता है। वो मीठे पत्ते खाकर बच्चा खुश हो जाता है। बस यही रह गया था, अब मेरे बच्चा पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहेगा। अलका गुस्सा होकर कहती है और अंदर चली जाती है। एक दिन एक साहूकार आत्मदेव को पूजा करने के लिए बुलाता है और दक्षिणा में चावल, गेहूं के साथ साथ गुड़ भी देता है। आत्मदेव वो सब अनाज अलका को दे देता है। अरे वाह, आज गुड़ और गेहूं भी मिले हैं। मैं गेहूं पीस देती हूँ। कितने दिनों के बाद मेरे बच्चों के मुख में गुड़ का टुकड़ा और रोटी जाएगी। अलका खुशी से रोटियां बनाती है। सभी गरम गरम रोटियां गुड़ के साथ खाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आत्मदेव को कोई पूजा के लिए नहीं बुलाता, इसीलिए उसके घर में अब अनाज नहीं बचा था। अब गेहूं का आटा भी खत्म हो रहा था। सुनिए, अब फिर से अनाज खत्म हो रहा है। कितने दिनों से आप पूजा करने के लिए गए ही नहीं है। अब आगे के दिन हम कैसे काटेंगे? अब चलो ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। आत्मदेव गांव में घूमकर देखता है, परंतु किसी के भी घर में पूजा या अनुष्ठान का आयोजन नहीं होता है। आत्मदेव ऐसे ही घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आपने तो कहा था कि भोजन का प्रबंध करता हूँ, पर ऐसे ही हाथ हिलाते हुए आ गए। मैं क्या करूँ आपका? आपके कारण तो हमारा जीवन नरक बन गया है, नरक। ना पेट भरकर भोजन कर सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अरे, कब तक आप हमें ऐसे ही भूखा रखेंगे? यदि आप परिवार की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते थे, तो अपने विवाह करके परिवार बढ़ाया ही क्यों? सच में आपसे कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अब मैं ऐसे गरीबी में नहीं रह सकती। आप धन का प्रबंध कीजिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर आत्मदेव को बहुत दुख होता है। बच्चा अपनी माँ और उसकी तरफ देख रहा था। आत्मदेव कुछ विचार करता है और कहता है, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं भाग्यवान कि अब जब तक मैं धन का प्रबंध नहीं कर लेता, मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अलका एक पोटली में 2 रोटियां और गुड़ बांधकर आत्मदेव को देती है। वो सोचते हुए आगे जाने लगता है। हरिओम प्रभु, क्या करूं मैं? अलका को मैंने वचन तो दे दिया, परंतु अब जाऊं कहां? कैसे करूं धन का प्रबंध? यदि मैं किसी से धन मांगूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। और ये बात तो अलका भी अच्छे से जानती है कि मैं एक व्रतस्थ ब्राह्मण हूँ जो जजमान के दिए हुए दक्षिणा पर ही जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उसका कहना है कि मैं धन का प्रबंध करूं। हाँ, खैर उसकी बात भी सही है। कब तक वो मेरे कारण ऐसे ही गरीब बनकर रहेगी? उसके भी तो कुछ सपने होंगे ना। हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा व्रत भी ना टूटे और धन का प्रबंध भी हो जाए। हाँ। ए हरिया, ए भैया, इतना क्या सोच रहे हो भाई? बात ये है, सुन ध्यान से। अभी अभी मैं दूसरे गांव से आ रहा हूँ। वहां मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसके और हमारे गांव के बीच में जो वन है, वहां कोई बहुत बड़ा खजाना छिपाया हुआ है। क्या बात कर रहा है? ए भाई, खजाने की बात क्या सच होती है? हाँ, अरे पता नहीं अब वो खजाना किसके भाग्य में होगा। अरे किसके क्या? यदि हम ही उस खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करें तो? अरे नहीं रे बाबा, नहीं, हमें पता नहीं कि उस वन में ऐसा क्या है। कहीं हम खजाना प्राप्त करने के लिए गए और वापस नहीं आए तो? ना रे बाबा, ना 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 ना, हमारे परिवार का क्या होगा, जरा ये भी तो सोचो। नहीं भाई, ये खजाने का लालच वालच ठीक नहीं होता है। हाँ, तुम्हारी ये बात भी सही है। चलो जाने दो, उस खजाने के विषय में भूल जाना ही उचित होगा, नहीं तो पता नहीं कहीं प्राणों से हाथ ना धोने पड़ जाएं। भाई जान है तो जहान है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। हरिया और रमेश की ये बातें आत्मदेव पेड़ के पीछे खड़े रहकर सुन लेता है। एक खजाना? हाँ, यदि वो खजाना मुझे प्राप्त हो गया तो ऐसे तो मेरा व्रत भी नहीं टूटेगा और मुझे धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ, परंतु वो तो कह रहे थे कि उस खजाने को प्राप्त करने में संकट है। हरिओम हरिओम। इस समय तो मेरे सामने जो धन का संकट है वही सबसे बड़ा संकट है। बाकी किसी भी संकट का मैं सामना कर सकता हूँ, लेकिन घर की समस्याओं का नहीं। चला जाए। ऐसा विचार करके आत्मदेव वन के मार्ग पर चलने लगता है। बहुत देर तक चलने के कारण वो थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। वो थोड़ी देर आराम करता है और फिर आगे बढ़ता है। वन में पहुंचने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ दिखाई देता है। बेटा कुछ खाने को दे दो बेटा, 8 दिन से भूखा बैठा हूँ बेटा, कुछ दे दो। हाँ बाबा, ये लीजिए, मेरे पास केवल 2 रोटियां हैं। यदि आपका इससे पेट भर जाता है तो मुझे खुशी होगी, ले लीजिए। आत्मदेव बूढ़े भिखारी को अपने लिए लाई हुई रोटियां और गुड़ दे देता है। बूढ़ा भिखारी झट-झट दोनों रोटियां खा लेता है और संतुष्ट हो जाता है। बेटा, तुमने मुझे भोजन खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे नहीं बाबा, आपको धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रभु की इच्छा होगी कि मेरे हाथों से आपको भोजन प्राप्त हो। वैसे भी जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो मिलकर ही रहता है, और जिसके भाग्य में जो नहीं होता वो उसके पास होकर भी उससे दूर चला जाता है। हाँ बेटा, सही कहा। आज मेरे कारण तुम्हारे भाग्य में जो रोटी थी वो तुमसे दूर हो गई। मेरे कारण अब तुम भूखे रह जाओगे। अरे नहीं बाबा जी, नहीं, मुझे तो वैसे भी भूखे रहने की आदत है, इसीलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी चिंता तो स्वयं प्रभु करते हैं। हरिओम हरिओम। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊं। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, परंतु
ध्यान रखना, ये वन जितना सुंदर है उतना ही खतरों से भरा हुआ भी है, इसीलिए अपनी रक्षा जरूर करना। हाँ, अब जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, ठीक है? हाँ बाबा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। हरिओम हरिओम। आत्मदेव ब्राह्मण आगे चलने लगता है। फिर से बहुत दूर तक चलकर आता है। घने वन से जाते हुए वो देखता है कि एक सियार ने एक खरगोश को पकड़ा हुआ है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे अगर तुझे छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तू मेरा भोजन है, तुझे छोड़कर क्या मैं भूखा रह जाऊं? मैं इतना छोटा हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट तो नहीं भरेगा ना, इसीलिए मुझ पर कृपा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि मेरा पेट नहीं भरेगा, परंतु मुझे खरगोश के मांस का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। एक तो इतने प्रयास के बाद मेरे हाथ आए हो, ऊपर से तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा कहकर सियार खरगोश को खाने ही वाला होता है कि तभी बचाओ, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, इस दुष्ट सियार ने मुझे पकड़ लिया, कोई मुझे बचाओ। तुम कितना भी चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा। खरगोश जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज आत्मदेव सुन लेता है और सियार के पास जाता है। सियार, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्यारे से खरगोश को छोड़ दो। इतने प्यारे खरगोश को तुमने क्यों पकड़ रखा है? प्यारा तो है ये, और इसका स्वाद भी अद्भुत है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भूखा हूँ। आत्मदेव सियार को बहुत समझाता है, परंतु वो नहीं मानता। आत्मदेव कुछ विचार करता है। हाँ, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। प्यारे खरगोश, तुम्हें इस सियार का भोजन बनना ही पड़ेगा। कदाचित तुम्हारे भाग्य में हो सकता है कि यही लिखा हो। प्रभु का नाम लो और आगे बढ़ो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी सहायता करो, मैं अभी नहीं मरना चाहता। हाँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। बुद्धिमान हो तुम। अब जाओ और मुझे शांति से मेरा भोजन करने दो, जाओ। आत्मदेव आगे चलने लगता है। खरगोश अब समझ जाता है कि उसका अंत समय आ गया है। तभी आत्मदेव शेर की दहाड़ की आवाज निकालता है। उस आवाज को सुनकर सियार डर के मारे खरगोश को छोड़ देता है और वन में भाग जाता है। हाँ, अब बताओ, तुम ठीक हो मित्र? हाँ, ये बताओ, वो शेर की आवाज तुमने निकाली थी? हाँ, मेरे पास ऐसा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मैं उस सियार से लड़ तो सकता नहीं था, इसीलिए मैंने युक्ति से काम लिया। हाँ, बहुत अच्छे। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मैं उस सियार का भोजन बन चुका होता। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। अरे वाह, मजा आ गया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ मित्र कि जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी ना, तुम मुझे बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। हाँ, अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश झाड़ियों में चला जाता है। एक प्यारे खरगोश के प्राण बच गए। इस बात से खुश होकर आत्मदेव ब्राह्मण आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सच में एक शेर के दहाड़ की आवाज आती है, परंतु उस दहाड़ में भय कम और दर्द ज्यादा सुनाई दे रहा था। आत्मदेव भयभीत नहीं होता और उस शेर के पास आता है। हरिओम हरिओम हरिओम। वनराज, मैंने कभी आपकी दहाड़ नहीं सुनी। आपकी दहाड़ बहुत दर्द भरी थी। आपको कोई समस्या है क्या?
तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी मेरे इतने पास आ गए हो। तुम्हें भय नहीं लग रहा? नहीं वनराज, मुझे तो सिर्फ आपका डर दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई समस्या है क्या? शेर आत्मदेव को अपने पैर का पंजा दिखाता है। उसके पंजे में बड़े बड़े कांटे चुभे हुए थे और पैर से खून बहे जा रहा था। हाँ, ये देखो, एक शाही को मैंने अपना पंजा मारा, तब उसने कांटे फेंक दिए और वो मेरे पैर में चुभ गए। मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यदि मैं उठकर खड़ा हो भी जाऊंगा तो ये कांटे मेरे पंजे से आर पार हो जाएंगे। ये इतने नुकीले हैं कि क्या ही कहूँ। और फिर मेरा खून बह जाने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस वन का कोई प्राणी मेरी सहायता भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कांटे उनके शरीर को चुभ सकते हैं। ओ, आप चिंता न करें वनराज, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करता हूं। मैं इन कांटों को आपके शरीर से निकाल देता हूं, फिर आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। अरे अगर ये कांटे तुम्हें चुभ गए तो? नहीं, मैं ध्यान से निकालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं निकालता हूँ। फिर आत्मदेव अपने पास जो पोटली थी उसके कपड़े को अपने हाथ पर लपेट लेता है। शेर के पंजों से आत्मदेव धीरे से वो कांटे निकाल देता है। अब शेर को अच्छा लगने लगता है। शेर आत्मदेव को धन्यवाद देकर कहता है, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण। आज तुमने समय पर आकर मेरे पंजों से वो कांटे निकाल दिए, नहीं तो पता नहीं मुझे कब तक ऐसे ही दर्द में बैठे रहना पड़ता। अब अच्छा लग रहा है। हाँ। अब बस आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है वनराज। किसी की सहायता करना मनुष्य का धर्म होता है। मैंने तो केवल उस धर्म का पालन किया है। तुम ये बताओ ब्राह्मण कि तुम्हें तो अपने नगर में होना चाहिए। तुम यहाँ पे जंगल में, वो भी घने जंगल में हमारे बीच क्या कर रहे हो? इस वन में हमने मनुष्य को केवल शिकारी और लकड़हारे के रूप में देखा है। हाँ, आपकी बात सही है, परंतु अब क्या कहूँ, मैं भी अपनी मजबूरी के कारण यहाँ आया हूँ। गरीब हूं ना, इसीलिए घर में बीवी बच्चों को पेट भर के भोजन भी नहीं दे सकता। मुझे पता चला है कि इस वन में कहीं एक बहुत बड़ा खजाना है, तो बस मैं उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। हाँ, परंतु उस खजाने को प्राप्त करना सरल नहीं है। तुम्हें उस खजाने तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। अब प्रभु की इच्छा है तो करेंगे। वैसे भी मेरा तो पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है वनराज, इसीलिए मुझे किसी भी चुनौती का कोई भय नहीं है। ठीक है। इसी मार्ग से सीधे चलने के बाद उत्तर दिशा में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में ही वो खजाना छिपाया हुआ है, परंतु उस गुफा का रक्षक एक सफेद रंग का तोता है। वो तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करने देगा। ठीक है, मैं याद रखूंगा। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पर कोई संकट आया है और तुम्हें हमारे सहायता की आवश्यकता है, तो तुम हमारा स्मरण करना। हम तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वनराज। आज्ञा दें, अब मैं चलता हूँ। शेर से विदा लेकर आत्मदेव धामर गुफा के मार्ग से आगे जाने लगता है। उत्तर दिशा की ओर चलते हुए उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, अवश्य ही ये वही गुफा होगी। अब मैं इस गुफा के अंदर चला जाता हूँ। हाँ। आत्मदेव गुफा के पास आता है। जैसे ही वो गुफा के पास आता है, वही एक पेड़ पर सफेद रंग का तोता बैठा हुआ था। आत्मदेव उसे देखने लगता है। तभी अचानक आत्मदेव के चारों तरफ दीवारें खड़ी हो जाती है। वो तोता उड़कर एक दीवार पर आकर बैठ जाता है। क्या हुआ ब्राह्मण, कहाँ जाने का विचार कर रहे थे? अब नमस्ते, मैं उस गुफा में जाना चाहता हूँ।
यहाँ हर कोई गुफा के अंदर जाकर खजाना प्राप्त करना चाहता है, परंतु खजाना प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम गुफा के अंदर प्रवेश कर सकते हो। खजाना प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। ओह, ठीक है, तो पूछो क्या प्रश्न है। तो बताओ कि तुम्हारे सामने अचानक ये दीवार क्यों खड़ी हो गई, बताओ। आत्मदेव विचार करता है। देखो, मैं एक ब्राह्मण हूँ और इस गुफा में जो खजाना है उसे प्राप्त करने जा रहा हूँ। परंतु क्या है कि खजाना प्राप्त करना आसान बात नहीं है। किसी भी बहुत बड़े कार्य को करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस ये दीवार उसी बात का उदाहरण है। यदि मैं ये दीवार पार कर गया तो खजाने तक पहुंचने का एक बड़ा पड़ाव पार कर लूंगा। परंतु यदि मेरे भाग्य में खजाना नहीं हुआ तो मैं उसे कभी प्राप्त ही नहीं कर पाऊंगा और इन्हीं दीवारों के बीच फंसा रह जाऊंगा। परंतु प्रयास करना मेरा कर्तव्य है और फल देना प्रभु की इच्छा है, भाग्य के हाथ में है। इसीलिए मैं केवल अपना प्रयास कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, तुम वो पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे प्रश्न का उचित उत्तर दिया। ठीक है, तुम इस गुफा में प्रवेश कर सकते हो, जाओ। तोते के ऐसा कहते ही वो सारी दीवारें गायब हो जाती है। अब आत्मदेव गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर आकर आत्मदेव देखता है कि गुफा में एक बहुत बड़ा आईना है। आत्मदेव उस आईने के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आईने में आत्मदेव को चमचमाता हुआ खजाना दिखाई देता है। अरे बाप रे, हरिओम 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 हरिओम, कितना बड़ा खजाना है ये। सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, क्या क्या है इस खजाने में। इतने बड़े खजाने से तो मेरे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हाँ। ऐसा विचार करके आत्मदेव पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जब वो आईने में देखता है तब उसे खजाने का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो फिर पीछे मुड़कर देखता है, तब वहाँ कुछ नहीं होता। अरे, ये क्या हो रहा है? आईने में खजाने का प्रतिबिंब दिख रहा है, परंतु यहाँ खजाना तो है ही नहीं। अरे, अब ये कैसा मायावी खजाना है? तभी उस आईने से आवाज आती है, ये खजाना तुम्हें दिखाई नहीं देगा आत्मदेव ब्राह्मण। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ तक तो पहुँच गए हो, परंतु ये तुम्हारे आंखों को दिखाई नहीं देगा। हाँ, मुझे इस बात की जानकारी है कि यह खजाना मुझे आसानी से प्राप्त नहीं होगा, परंतु मैं इसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो एक बात बताओ कि तुम्हें इतने बड़े खजाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम इसे प्राप्त करने क्यों आए हो? हाँ, मुझे इतने बड़े खजाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सत्य है। व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मुझे अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे परिवार के लिए मुझे इस खजाने की आवश्यकता है। मैं एक व्रतस्थ ब्राह्मण हूँ। यजमान जो दक्षिणा देते हैं उसी में संतुष्ट होकर अपना चरितार्थ संभालने का प्रयास करता हूँ, परंतु मेरे इस व्रत के कारण मेरी पत्नी और मेरे तीनों बच्चे भूखे रहते हैं। मैं उन्हें ना तो 2 समय पेट भर के भोजन खिला पाता हूँ और ना ही अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दे पाता हूँ। इसीलिए मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए खजाना प्राप्त करने आया हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी होने के बाद भी इस खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा बच जाएगा। तो तुम उस बचे हुए हिस्से का क्या करोगे? कहीं स्वार्थ में आकर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए रख लोगे क्या? अरे नहीं, बिल्कुल स्वार्थ नहीं। मैं क्या करूंगा कि उस बचे हुए हिस्से से एक विद्यालय का निर्माण करवाऊंगा। उस विद्यालय में गांव के और बाहर के भी विद्यार्थी आकर शिक्षण ले लेंगे। उन्हें वहां वैदिक याज्ञिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे भविष्य के लिए कहीं और वेद पाठी तैयार हो सके। आसपास के गांवों में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं
जो वेद पाठ की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु उन्हें शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं एक विद्यालय बनाकर उन सब बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारा विचार तो बहुत उम्दा है, परंतु एक बार खजाना प्राप्त हो जाने के बाद बड़े बड़े लोग भी अपने विचार बदल देते हैं। धन का विषय ही ऐसा होता है, एक बार आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त हो जाता है, फिर सब अपने सद्विचारों का त्याग कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे विचार जो आज हैं वही रहेंगे। लेकिन मैं तुम पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो एक वेद पाठी व्रतस्थ ब्राह्मण 4 विद्याओं का ज्ञाता अपनी विद्या की शपथ लेकर वचन देता है कि यदि मैंने खजाने के धन का दुरुपयोग किया तो जैसे मैंने विचार प्रदर्शित किए हैं उसके अनुसार विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया तो मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और एक ब्राह्मण की शपथ और उसका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अब मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हो गया है। मैं अब तुम्हें खजाने के दर्शन करा सकता हूँ, परंतु फिर भी तुम उस खजाने तक नहीं पहुँच सकती। आईना के ऐसा कहते ही वो आईना गायब हो जाता है और वहाँ खजाना प्रकट हो जाता है। अरे वाह, हरिओम हरिओम हरिओम। अब खजाना प्रकट हो गया, अब इसे लेने का प्रयास करता हूँ। हाँ। आत्मदेव ब्राह्मण खजाने की तरफ बढ़ता है, तभी उसके शरीर पर एक जाल गिर जाता है और आत्मदेव ब्राह्मण उस जाल में फंस जाता है। अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा चीता प्रकट हो जाता है और खजाने के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। तुम्हें क्या लगा ब्राह्मण, आईने को उत्तर देकर प्रसन्न करके तुम इस खजाने को लूट कर ले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम इस जंगल के अंदर फंस चुके हो और मैं तुम्हें अपना भोजन बनाने वाला हूँ। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो खजाने की लालसा छोड़कर वापस लौट जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। हे प्रभु, अब इस चीते से मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? इस जाल के कारण यहाँ से भाग भी नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस खजाने को प्राप्त करने के लालसा में मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। क्या करूं क्या करूं? मुझे जल्द ही कुछ विचार करना चाहिए। हाँ, इतनी दूर तक इस खजाने को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आज तक कोई इस गुफा तक भी नहीं पहुंच पाया था और मैं तो उसको भी पार करके, आईने को भी पार करके यहाँ तक आ गया। अब इतने पास खजाना होते हुए भी यदि मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ। आत्मदेव विचार करने लगता है कि अब क्या करूं? तभी उसे खरगोश और शेर का स्मरण होता है। आत्मदेव ने दोनों की सहायता की थी और उन दोनों ने भी आत्मदेव को उसकी सहायता करने का वचन दिया था। आत्मदेव खरगोश का स्मरण करता है और वहाँ खरगोश प्रकट हो जाता है। अरे बोलो मित्र, क्या हुआ? मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? ओहो, देखो ना मित्र, इस दुष्ट चीते ने मुझे इस जाल में बंदी बनाकर रखा है। एक काम करो ना, तुम ये जाल तोड़कर मुझे इस जाल से बाहर निकालो। तब तक मैं वनराज को यहाँ बुलाता हूँ। सुना है कि चीते शेर से डरते हैं। वनराज शेर को यहाँ देखकर ये चीता भाग जाएगा और फिर मैं खजाना प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी इस जाल को तोड़ देता हूँ। रुको। ऐसा कहकर खरगोश अपने दांतों से जाल को तोड़ने लगता है। तभी आत्मदेव वनराज शेर का स्मरण करता है और शेर वहाँ प्रकट हो जाता है। बताओ ब्राह्मण, क्या हुआ? मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? वनराज, कुछ भी करके इस चीते से मुझे बचाइए। जब तक ये चीता खजाने के आसपास घूमता रहेगा मैं ये खजाना प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है और चीते पर टूट पड़ता है। शेर को देखकर चीता गायब हो जाता है। तब तक खरगोश भी जाल तोड़ देता है
और आत्मदेव ब्राह्मण मुक्त हो जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मुझे वचन दिया था और उस वचन का पालन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमने तो केवल तुम्हारे किए हुए उपकारों का अब बोझ थोड़ा सा हल्का किया है। अब चलो, देख क्या रहे हो? इस खजाने को लेकर अपने घर जाओ। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आत्मदेव शेर और खरगोश के साथ उस गुफा के बाहर आता है। उसने अपने सिर पर वो खजाना रखा हुआ था। वो वन के मार्ग से बाहर जाने लगता है। तब उसे फिर वो बूढ़ा भिखारी दिखाई देता है। आत्मदेव बूढ़े भिखारी के पास आकर रुकता है और थोड़ा धन निकालकर उसे देता है। हाँ, ये लीजिए बूढ़े बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं इस खजाने को प्राप्त करने में सफल हो पाया हूँ। इसीलिए इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए भी ये लीजिए, रख लीजिए। इससे आपको कभी भी किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम सच में बहुत सज्जन हो बेटा। पिछली बार जब तुम मुझे मिले थे तब एक गरीब ब्राह्मण थे, और अब समय ने तुम्हारे भाग्य को ऐसे बदल दिया है कि तुम इतने ज्यादा धनवान बन गए हो कि क्या कहना। तुम्हारे कारण मुझे भी इतने सारे धन की प्राप्ति हुई। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नहीं बूढ़े बाबा, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया। ये सब तो प्रभु की इच्छा है। हरिओम हरिओम हरिओम। आत्मदेव बूढ़े भिखारी को धन देकर अपने घर चला जाता है। उसके पास इतना बड़ा खजाना देखकर अलका और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ अलका, ये देखो मैं कितना सारा धन लेकर आया हूँ। अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, है ना? इतना धन तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा है। इससे तो हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और फिर भी कितना धन बच जाएगा। हाँ, तुम अब अपनी सभी जरूरतें पूरी करो। तुम सबको जो भी चाहिए वो सब बताओ, हम सबका निर्माण कर लेंगे। परंतु तुम सबकी इच्छाएं पूरी होने के बाद जो धन बचेगा उसे मैं समाज हित में उपयोग में लूंगा। ठीक है ना? ठीक है, हमें आपके इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने हमारी बात का मान रखा और हमारे लिए इतना सारा धन प्राप्त किया। परंतु एक ही बार में आपको इतना धन कहाँ से मिला? आप तो कभी किसी से धन नहीं मांगते हैं। फिर आत्मदेव अलका को खजाने वाली पूरी बात बता देता है। अलका अपनी जरूरत के अनुसार नई हवेली बनवा लेती है। सबके लिए नए नए कपड़े, भोजन, सबकी व्यवस्था करती है। आज तक उसे और उसके बच्चों को जो जो नहीं मिला था वो सब वो खरीद लेती है और अब सब बड़ी हवेली में रहने लगते हैं। हाँ, तुम सबकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी बहुत सारा धन बच गया है। अब इससे मैं एक विद्यालय बनवाऊंगा। आत्मदेव गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर विद्यालय का निर्माण करता है। कई बच्चे दूर दूर से आकर उस विद्यालय में सीखने लगते हैं। आत्मदेव अपने वचन का मान रखता है और कुछ सालों के बाद उसके विद्यालय से कई बच्चे अच्छी विद्या प्राप्त करके पंडित बनकर बाहर निकलते हैं।